बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हदीस नंबर 261 से कुछ आगे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपको और मुझे समझने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए। हदीस नंबर 261 है, क्या जुनबी अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकता है जबकि जनाबत के सिवा हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। हमसे अब्दुल्ला बिन मुसलमा ने बयान किया, कहा हमसे अफलाह बिन हमीद ने बयान किया कासम से, वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, आपने फरमाया कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में इस तरह गुस्ल करते थे कि हमारे हाथ बारी बारी इसमें पड़ते थे। हदीस नंबर 262 है, क्या जुनबी अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकता है जबकि जनाबत के सिवा हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। पहली हदीस से ही मिलती है ये हदीस। हमसे मुस्तद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमाद ने हशाम के वासे से बयान किया, वो अपने वालद से, वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, आपने फरमाया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमाते तो पहले अपना हाथ धोते। हदीस नंबर 263 है, क्या जुनबी अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकता है जबकि जनाबत के सिवा हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। ये भी पहली दोनों हदीसों से मिलती है, मगर इनकी रवायत जो है वो मुख्तलिफ होती हैं। इस वजह से मैं पढ़ता रहता हूँ और कोई भी हदीस नहीं छोड़ना चाहता। हमसे अब्दुल वलीद ने बयान किया, कहा हमसे शैबा ने अबू बकर बिन हफ़ज़ के वास्ते से बयान किया, वो अरवा से, वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, इन्होंने कहा कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मिलकर एक ही बर्तन में गुस्ल जनाबत करते थे। और शिबा ने अब्दुर्रहमान बिन कासम से, इन्होंने अपने वालद कासम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इसी तरह रवायत करते हैं। हदीस नंबर 264 है, क्या जुनबी अपने हाथों को धोने से पहले बर्तन में डाल सकता है जबकि जनाबत के सिवा हाथ में कोई गंदगी नहीं लगी हुई हो। हमसे अबुल वलीद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शैबा ने अब्दुल्ला बिन जबीर से, इन्होंने कहा कि मैंने अनस बिन मालिक से सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कोई ज़ौजा मुतहरा एक बर्तन में गुस्ल करते थे। इस हदीस में मुस्लिम बिन इब्राहीम और वहीब बिन जरीर की रवायत में शैबा से लफ्ज़ ज़्यादा है, यानी ये जनाबत का गुस्ल होता है। मिनल जनाबता का लफ्ज़ ज़्यादा है, यानी ये जनाबत का गुस्ल होता है। इस बयान में के हदीस नंबर 265 है, इस बयान में के गुस्ल और वज़ू के दरमियान फसल करना भी जायज़ है। मादर चाहता हूँ। हमसे मोहम्मद बिन महबूब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वाहद बिन ज़ियाद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे आमश ने सालम बिन अबिल जायद के वास्ते से बयान किया, इन्होंने करीब मौला इब्ने अब्बास से, इन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कि मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पानी अपने हाथों पर गिरा कर इन्हें दो या तीन बार धोया, फिर अपने दाएं हाथ से बाएं पर गिरा कर अपनी शर्मगाह को धोया, फिर हाथ को ज़मीन पर रगड़ा, फिर कुली की और नाक में पानी डाला, फिर अपने चेहरे और हाथों को धोया, फिर अपने सर को 3 मरतबा धोया, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाया, फिर आप अपने गुस्ल की जगह से अलग हो गए, फिर अपने कदमों को धोया। हदीस नंबर 266 है, इस शख्स से मुतल्लक जिसने गुस्ल में अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी गिराया। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबुल अवाना ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे आमश ने सालम बिन अबिल जायद के वास्ते से बयान किया, वो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मौला करीब से, इन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, इन्होंने मैमूना बिनते हारस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, इन्होंने कहा कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा और पर्दा कर दिया। आपने अब पहले गुस्ल में अपने हाथ पर पानी डाला और इसे 1 या 2 बार धोया। सुलेमान अमश कहते हैं कि मुझे याद नहीं, रावी सालम बिन अबिल जैद ने तीसरी बार का
بھی ذکر کیا یا نہیں؟ پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو پانی پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کولی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سرک کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا، یعنی اسے استعمال نہیں کیا۔ حدیث نمبر 266 تک آج ہم نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی اور سمجھنے کی، ہم دونوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔